प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। सौदागर गिरी, सतना, मध्य प्रदेश। उनका प्रश्न है, भक्ति में जिसका मन लग गया है, यानी भक्ति में जो लीन रहते हैं, उनको तर्क वितर्क करना चाहिए या नहीं। बढ़िया सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, मैं प्राय 2-4 वीडियो अभी जो बनाया हूँ उसमें बार बार कहा हूँ, जिनका मन भगवान के भक्ति में लग चुका है उनके लिए एक एक मिनट बहुत अनमोल है। वो भगवान के नाम जप, भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण, चरण का चिंतन और भगवत प्रार्थना में ही समय बिताता है। उनको जो है दूसरे के साथ में तर्क वितर्क करके अपने विद्वान बनने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ना तर्क वितर्क पे मान लीजिए जीत गए तो क्या है, अपने आप को एक ये अहंकार हो कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, या सामने जो सुनने वाले भी कहेंगे बहुत बड़ा ज्ञानी है, विद्वान, इतना सम्मान देंगे। अब क्या है, लेकिन ये थोड़ी सी चीज के लिए अपने अनमोल समय की बर्बादी होती। हाँ, भगवत चर्चा होने से तर्क वितर्क अगर हो रहा है, कोई सिद्धांत जब निकलता है तो उससे लोगों के मन का शंका का समाधान भी होता है। लेकिन वो तर्क वितर्क के द्वारा नहीं, कोई आकर के चरण में बैठ करके प्रेम से जानकारी भाव से अगर पूछे, जानकारी के लिए पूछता है, तो फिर उनको समझाने के भाव से, शांत भाव से समझाना, ये एक सत्संग हो जाएगा। लेकिन सामने वाला अगर अहंकार भाव से आया है, जैसे प्रश्न पूछ दूं वो बता नहीं पाएंगे, या अहंकार लेकर आया है, हमारा ही विचार सत्य है, हमारा ही विचार ये है, कह करके इसे अहंकार लेकर आया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर तर्क वितर्क करके समय बर्बाद करना उचित नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन मानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, तर्क न सकई सकल अभिमानी। यानी तुलसीदास जी ने कहा, राम जो है तर्क से दूर है, जो बैठ करके तर्क वितर्क करते हैं वो उससे बहुत दूर है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति, भजन के प्रति श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं है, सीधा साधा भगवान का नाम जपना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, इतना नहीं हो पा रहा है, खाली बस तर्क वितर्क में भ्रमण कर रहा है, तो उसको तर्क वितर्क में भ्रमण करने दीजिए। आप अपना अनमोल समय उनके लिए क्यों नष्ट कर देगा। ये तर्क वितर्क खाली केवल अपना एक अहंकार को जो है देखा प्रदर्शन के लिए किया जाता है। अब भक्त इससे दूर होता है। इसलिए जिनका मन भगवान के चरण में पूरी तरह से लग चुका है, अगर कोई आकर के प्रेम से पूछता है तो उनको समझा सकते हैं, लेकिन तर्क वितर्क अगर ऐसे करता है तो उनको दूर ही जो है हटा देना चाहिए। ऐसे हमारे पास भी पहले पहले, अभी तो मैं आता हूँ तो उसको भगा देता हूँ, लेकिन कोई पहले पहले आ जाते थे। मेरे पास एक आदमी आया, भगवान को आपने देखा? मैंने कहा हाँ, तो हमें दिखाइए। तो मैंने कहा कि मैं देख लिया तो तुमको दिखा दूं? ठीक है, मैं जो है जो रास्ता में जो प्रोसेस से गुजर करके दर्शन किया, तुम भी उसी प्रोसेस से गुजरोगे तो दर्शन होगा। अरे भाई, कोई व्यक्ति कलेक्टर बना है तो कैसे पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा दे दे कैसे करके जाए कलेक्टर बनाना। ऐसे ही मैं पहले घर द्वार छोड़ा, फिर जाकर हिमालय में जो है 5-5 साल घूमा, फिर जो है कहाँ कहाँ कैसी तपस्या, साधना, भजन, कीर्तन किया। तुम भी ऐसे करो, पहले घर छोड़ो, फिर जो है आपको दर्शन होगा। तो बोला नहीं, आप दर्शन किए तो डायरेक्ट मेरे यहाँ दर्शन कराइए। मैंने कहा तुम मेरा क्या भगवान तुम्हारा नौकर है क्या? तुम बोल दिया दर्शन हो जाए ना, तुम्हारा क्या बाप है ना, क्या है तुमको दर्शन करा? जब उसको डांट के जो है 10 बार सुनाया तो भाग गया।
लोग सोचते हैं बस कुछ करना न पड़े, बस डायरेक्ट भगवान हमको दर्शन दे देवे, कृपा कर देवे। तो ऐसे ऐसे मूर्खों को जो है सामने बैठना नहीं चाहिए, ना उनको जो है ऐसे लोगों से बातचीत ही करनी चाहिए। भगवान तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कही न क्रोधी ही, कही न काम ही, ये न भजई सचराचर स्वामी ही। जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान में जिसका मन लगा नहीं है, जो विश्वास नहीं है, प्रेमी नहीं है, ऐसे लोगों के सामने भगवत चर्चा करना ये अपराध है। तो ये तर्क वितर्क जो है सब इसमें आते हैं। कोई कोई हाँ भक्त में भी कभी बातचीत तर्क वितर्क थोड़ा हो जाता है, लेकिन वो तर्क नहीं, वो जानकारी भाव से होता है, लेकिन धीरे धीरे तर्क में बदल जाता है वो। लेकिन जैसे आपको लगेगा ऐसे कुछ तर्क वितर्क में बदल गया है तो तुरंत तो मौन होकर के भगवान के भजन कीर्तन में लग जाने चाहिए। और संसार है, जिसको यही से समझ आया अपने आप करे, अपने को क्या जरूरत है तर्क वितर्क करके समय नष्ट करने का। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा, जिसका मन भक्ति में लग चुका है, भगवान का स्मरण चिंतन में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ रहा है, उनके ये सब फालतू बखेड़े में नहीं पड़ने चाहिए। केवल भगवान का चिंतन, भगवान का नाम जप, भगवान से प्रार्थना, ये सब चीज़ों में ज़्यादा समय दे करके अपना समय व्यक्त करे। कोई तर्क वितर्क कर रहा है तो बोले भाई ठीक है, तुम जो समझो तुमको आया है तुम ऐसे करो, हमारे पास समय नहीं है, ऐसे कहकर उनसे दूर हो जाना चाहिए। तब आपका भक्ति जो है बढ़ेगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपका मन मानसिक जो है जो विचार है वो बिगड़ेगा नहीं, आप शांति से भजन भक्ति कर सकते हैं। जय श्री राम।